अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। मुश्किल फ़ैसले और हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? इस वक्त IMF का प्रेशर है सबसे ज़्यादा, और बजट IMF दोस्त बनाने के बावजूद मौजूदा हुकूमत IMF को कायल करने में नाकाम रही। क्या वजह है? वो तजर्बेकार हुकूमत जो दावे करती थी इक़्तिदार से पहले कि हम IMF को बेहतर तरीके से डील करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में हम अच्छे मुज़ाकरात करेंगे, और एग्रीमेंट भी, ये 22वां प्रोग्राम है IMF का, और ये प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से हम लेकर चलेंगे। इस वक्त तक मौजूदा हुकूमत मुश्किलात का शिकार है, बेबस है। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम का जो गम व गुस्सा है उसमें भी इजाफा हो रहा है, और पेट्रोलियम मसनूआत में मज़ीद कीमतें उसकी बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने एक बार फिर इशारा दिया है कि वो कौम तैयार हो जाए, हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकलेंगे, और किसी भी वक्त आपको एहतजाज की कॉल दे सकता हूँ। क्या वजह है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत और उनके जितने थिंक टैंक्स हैं वो इस माशी सूरत हाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ुद मुफ्ती इस्माइल साहब ये बात कह चुके हैं कि अभी चूँकि जब तक IMF एग्रीमेंट साइन नहीं करता, उसके साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो जाते, जो दोस्त और इत्तेहादी ममालिक हैं वो भी उनकी तरफ से भी किसी किस्म का फंड्स नहीं मिल सकता। अब बड़ी इस वक्त टफ सिचुएशन है। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका के रास्ते पर चल निकला। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पूरे मुल्क में एक मायूसी फैलाई जा रही है, और ये दोनों तरफ से, चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन जमातें हों, खान साहब हों, वो बार बार श्रीलंका जैसी सूरत हाल से अवाम को डराने की कोशिश कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका जैसे हालात यहाँ पे पैदा हो सकते हैं। लेकिन अब अपोजिशन का तो काम है कि वो इस तरह के बयान देती है। हुकूमत ये पहली हुकूमत है जो खुद ये कह रही है कि मुल्क श्रीलंका जैसे हालात इस मुल्क में पैदा हो सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने ये दावा किया था कि ये नातजर्बाकार लोग हैं और इनको डील करना नहीं आता, इनको मुल्क चलाना नहीं आता, तो आपने उस वक्त इस हुकूमत को घर भेजा और ख़ुद इक़्तिदार में आकर बैठ के, और 11 जमातों का ये इत्तेहाद, 35 साल तजर्बा इस वक्त कहाँ है, और अब मलबा पिछली हुकूमत के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब शहजाद कुरैशी साहब, MP हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सियासतदान हैं। कुरैशी साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। कुरैशी साहब, किस तरह देखते हैं, चूँकि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, ये हुकूमत तजर्बेकार हुकूमत है, दावा करते थे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा तजर्बा है, और आपकी हुकूमत की निस्बत हम बेहतर डील करेंगे IMF के साथ, अब तक डेडलॉक है, IMF में नहीं जा सके, 22वां प्रोग्राम है ये IMF के साथ, लेकिन इत्तेहादी जो ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, वहाँ से भी कोई फ़ंड्स मिलने की अभी तक उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब तक IMF अग्री नहीं करेगा कोई भी मुल्क आपको पैसे नहीं देगा। कैसे चलेगी इकॉनमी, कैसे चलेगा पाकिस्तान? कुरैशी साहब देखिए ज़फ़ीर, हम क्या देखते हैं और हमें क्या नजर आ रहा है, मतलब इतना ऑब्वियस बजट है ये, और जिस तरीके से आपने देखा है कि इन्होंने बजट जी इस वक्त ये घबराए हुए हैं, और हाल ये है कि सुना है कि बजट में काफी चीजें चेंजेस करने जा रहे हैं, और इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कर रहे हैं। देखिए 3 से 4 तो बहुत अच्छी तरह चल रहे थे। एक तो डॉलर ही कंट्रोल नहीं कर पाए, दूसरा फ्यूल प्राइसेस इन्होंने अचानक से जो बढ़ाई, पूरी आपकी जो ताजर बिरादरी उनकी चीखें निकल गई। इसके साथ साथ इन्होंने एक और काम ये किया कि रियल एस्टेट सेक्टर जो हमारी हुकूमत में सबसे अच्छा चल रहा था, टैक्स रेवेन्यू आपने देखा, हमने रिकॉर्ड कलेक्शन की, और उसकी हिसाब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्रीज को बूम मिल रहा था। आखिर में हमने जो पैकेजेस दिया इंडस्ट्रीज को, वो के सामने है। इन्होंने सबकी चीखें निकाल दी, सबकी जान निकाल दी, रियल एस्टेट पे लगा दिया। इस वक्त आप यकीन करें, सीमेंट की जो बोरी से लेके ओवरऑल आप देख लें किस कदर तेजी से प्राइसेस बढ़ी हैं। ठीक कुरैशी साहब, लेकिन ये हुकूमत तो दावा कर रही थी हम रिलीफ देंगे, इस जो आप जिन इंडिकेटर्स की तरफ जिक्र कर रहे हैं, जिनका इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में बजट से एक दिन पहले खुद इस हुकूमत ने कहा कि ये वो 4 डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा था। आपने टारगेट अचीव किए रवा माली साल में, जो कि आपकी हुकूमत के दिनों की बात है,
क्यों उस वक्त तो ये कह रहे थे कि हम तजर्बेकार हैं, हम इसको बेहतर कर सकेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमत ये फंस चुकी है मुकम्मल तौर पर, और अगले 1.5 से 2 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनको इस वक्त समझ नहीं आ रही कि मामला कैसे कंट्रोल करें। हर चीज़ महंगी हो रही है। आप रियल स्टेट की बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत आसमान से बातें कर रही हैं, बिजनेस कम्युनिटी अलग प्रोटेस्ट कर रही है, आम आवाम सड़कों पर है। देखिए मैंने आपसे कहा जी कुरैशी साहब, बहुत ज्यादा जी बहुत ज्यादा चार्ज कर रही है, फ्यूल प्राइसेस हम नीचे ले आएंगे। और ओवरऑल आप देख लें, अब आप देखें बिजली की कीमतें देख लें आप, ओवरऑल क्या कहते हैं उसको, फ्यूल प्राइसेस तो चले बड़े ही बड़े, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फिर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सुन रहे हैं हम आपको। जी कुरैशी ओवरऑल साहब, आप खाने पीने की अशिया देख लें, आप घरेलू आइटम देख लें, हर चीज पे पाम ऑयल, हर किस्म के आइटम्स पे ये महंगाई रोक नहीं सके। हमें याद पड़ता है, मैं 4 रुपए या 5 रुपए बढ़ाए थे जी तो जी बिलावल जरदारी साहब ने इस्लामाबाद तक मार्च किया था और उन्होंने कहा कि भाई इतनी महंगाई। आजकल बिलावल साहब तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कम होते हैं, मुल्क से बाहर ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब के फॉरेन मिनिस्टर बन गए, उनकी खुशी का पैमाना ही नहीं है। तो मैं तो अभी इनको लाड़काना में और तमाम जगहों पे घसीटते हुए एक दूसरे को देख रहा हूँ। ठीक, इनको आवाम से क्या लेना है? वो हो चुका है कुरैशी साहब। इस वक्त अवाम में जो गम गुस्सा गज़ब पाया जा रहा है वो भुगतेंगे ये अगले कुछ दिनों में, आपको नजर आएगा। दूसरा, खान साहब ने आज ये कहा है कि चूंकि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, वो ये कह रहे हैं, कारकुनों से उन्होंने कहा, कौम से ये कहा कि आप तैयार हो जाएं, किसी भी वक्त मैं कॉल दे सकता हूं। तो कुछ उम्मीद है कि आप अगले कोई 15-20 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च 2 का प्लान कर रहे हैं? देखिए एक चीज तो है कि लॉन्ग मार्च तो हमने करना है। हम अभी इस वक्त वेट कर रहे थे चीजों का, और हमने अपनी स्ट्रेटेजी थी, हमारे प्लान ए बी सी था, और जो प्लान ए था वो अपने इस्लामाबाद में हम पहुंच गए थे। और आपने देखा कि काफी भारी तादाद में लोगों ने हमारा साथ दिया, तमाम जगह से लोग निकले। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अभी हमारे जो क्या कहना चाहिए चेयरमैन साहब है इमरान खान साहब, वो ऐलान करेंगे और हम सब उनकी आवाज में रिस्पेक्ट करते हुए इस्लामाबाद की तरफ मूव करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखें ये है, आप इस वक्त सब्जी नहीं खरीद सकते, आप इस वक्त गोश्त नहीं खरीद सकते। 1800 रुपए किलो गोश्त हो गया। मुझे एक बात तो बताएं, ये हमारे वक्त में इतनी बातें करते थे, इतने प्लान, आज हाल ये कि इनके सारे मौजूदा मिनिस्टर और उस वक्त साबका मिनिस्टर थे, सब कह रहे थे हम हमारे पास प्लान है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। शहबाज शरीफ साहब को तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। और आपने देखा इससे हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, फ्लॉप बजट पेश किया है। और कल जो उन्होंने असेंबली में तमाशा किया, एक हमारी सिटिंग एमपीए का मोबाइल फोन चोरी कर लिया। मैं पूछ रहे थे ना कुरैशी साहब लाइन पे रहिएगा। डॉक्टर जी जी, पूरे सिंध को तो खाते आए, अब ये मतलब सिटिंग एमपीए मोबाइल चोरी कर रहे हैं और कैमरा के सामने कर रहे हैं। चले कुरैशी साहब आप लाइन पे रहिएगा। डॉक्टर लालचंद साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं लाइन पे ही हूँ, जफीर साहब इनसे कहें ये लोग लाइन पे आ जाएं। हाँ, मैं आगे डॉक्टर साहब है, मैं चाहूंगा कि उनका, चूंकि आपने बात ऐसी कर दी। डॉक्टर लालचंद साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शहजाद कुरैशी साहब आपके कुलीग हैं, सिंध असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वो ये कह रहे हैं कि अब महंगाई तो थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हम बजट पे बात भी करेंगे आपसे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे एमपीए का मोबाइल तक आपने चुरा लिया। क्या मामला है सर ये, डॉक्टर लालचंद साहब? देखो, पहली बात तो जो 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत की थी, जो मुल्क की तबाही और बर्बादी सबके सामने है, कोई बात किसी से छुपी हुई नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि 2 महीने में अलादीन का चिराग हो तो बेहतर बात है। जो इनकी इतनी लूटमार, इतनी करप्शन, इतनी नाअहली इनकी पीटीआई की गवर्नमेंट की, सबको पता था। अब वो आराम से माहौल आस्ते आस्ते बेहतर हो जाएगा। आपने देखा है सिंध गवर्नमेंट में जो बजट पेश हुई है, अभी कोशिश की है कि हर सेक्टर पे कितना डेवलपमेंट सेक्टर पे रखा है, और आपने हर चीज देखी है टैक्स फ्री बजट के हिसाब से पेश किया है। अब इनको क्या है कि ये कहेंगे बजट तो बेहतर है, अब हमारा मोबाइल छीन गया है, मोबाइल चोरी हो गया। पहली बात मुझे ये बताओ, ऐवान में कभी भी मोबाइल की रिकॉर्डिंग नहीं होती है। उनके एमपीए से पूछो, दुआ भुट्टो से, और उसकी जो दूसरी अपनी एमपीए थी, वो मैं नाम थोड़ा भूल गया हूँ। क्यों आपने वीडियो फिल्म बना रहे हैं, और पूरी ये असेंबली में मोबाइल वीडियो फिल्म बनाना गलत काम है। और दूसरी बात है कि उसके बाद सीएम साहब ने जिस तरह से स्पीच बजट की पढ़ना शुरू की, 5 मिनट भी नहीं गुजरे, आगे देश के सामने आना, ये करना, गालम गलौज देना,
प्रेसिडेंट आसफ जरदारी साहब के खिलाफ बात करना, हमारे सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब के खिलाफ बात करना, ये एमपीए की तमीज है, ये इखलाक है। इनको घर में यही इखलाक, ये तमीज ये घर में करते हैं, ईवान का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। और उसके बाद आपने बोला कि देखो बुक्स उसे फेंके तो लाजमी डिफेंस के लिए दुआ भुट्टो उधर होके इधर लड़ने आई है कुलसुम से। तो कुलसुम का क्या कसूर है? तो मोबाइल छीना नहीं छीना, मैंने तो खैर नहीं देखा मोबाइल छीना नहीं छीना, लेकिन कुलसुम ने डिफेंस किया होगा ना। ठीक, डॉक्टर लालचंद साहब, शर्म नहीं आनी चाहिए, इतनी शर्म नहीं आ रही है इसको। तो ऐवान का तकद्दुस से पामाल कर रही हो, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हो ऐवान में, ये कोई तरीका है? मुझे डॉक्टर साहब आपने बात की। एक मिनट, सियासत होती है, सियासत को सियासत समझना चाहिए। ये सियासी लोग नहीं हैं, ये खुद डाकू हैं, खुद चोर हैं, खुद करप्ट हैं, इसलिए इनको शिक्षा ये मिली है। आपने बोला और मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं। पहले इमरान खान ने क्या बोला, मुझे क्यों निकाला? आपने मैं अभी पूरी बात बोलूंगा। रात को 12 बजे क्यों निकाला? अरे 12 बजे आपने क्यों निकाला? आपने ये काम किया है तो आपको अपनी इदारत ने आपको निकाला है ना। फिर इदारतों के खिलाफ बोला, फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोला, फिर अमेरिका के खिलाफ बोला, फिर बोला कि ये चोर है मुझे निकाले। अरे खुदा के बंदे, तुम्हें पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो, चोर हो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, तुम्हें इखलाक नहीं है। तुम्हारा देखो लंदन में अभी था, अब आपने बताया कोई ऐवान में जिसके पास वोट है उसको आ गए। अगर इमरान के पास वोट आ जाते तो वो प्राइम मिनिस्टर दोबारा हो जाता। नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को होता है, पेश होता है, तो उसके बाद क्यों कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? कुर्सी में एलसी लगा के बैठ गए हैं। डॉक्टर लालचंद साहब आपकी बातें आ गई सारी, और जो आप कह रहे हैं कि हम तो ये पूरे सिंध में और बिलखुसूस कराची में जो मोबाइल स्नैचिंग होती है, ये तो हर शहरी के साथ ये वाक़यात हुए। तब असेंबली के अंदर ये क्या मामला हुआ, इस पर शराब कराची से का पॉइंट ऑफ व्यू भी लूँगा। तकद्दुस पामाल की आपने बात की, तो डॉक्टर लालचंद साहब सिर्फ ये बात मैं ऐड करना चाहूँगा, फिर कुरैशी साहब इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे कि तकद्दुस तो उस वक्त भी पामाल हुआ जब सिंध हाउस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले और करप्शन और इल्ज़ामात और जमहूरी तरीके और तकद्दुस तो उस वक्त भी पामाल हुआ कि जब आप फ़ौज से मदद मांगने, फार्मूले मांगने पहुंच गए। तो तकद्दुस तो की तो बात ना करें, वो तो पामाल होता रहता है, इतनी आदत हो गई है अब आवाम को ये सारी चीज़ें देखने और सुनने की। कुरैशी साहब, गुफ्तगू आपने डॉक्टर लालचंद साहब की सुनी, इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए। जी कुरैशी साहब, लालचंद साहब कुरैशी साहब की बात सुन लें, फिर हम इस पे बात करते हैं। जी जी कुरैशी साहब। हुकूमत में जब होते हैं तो ये डिक्टेटर बन जाते हैं। ये मैं समझता हूँ आमरीत से बढ़ के हुकूमत चलाते हैं। ये लाठी चार्ज करते हैं, स्ट्रेट फायर करते हैं, औरतों को मारते हैं, टीयर गैस करते हैं, हर किस्म के घरों पे छापे मारते हैं। उस वक्त कोई तकद्दुस इनका ना पामाल होता है ना कुछ होता है। एक मोबाइल चोर वीडियो में नजर आ रहा है, मोबाइल चोरी करते हुए भाग रहा है, और मैं हैरान हूँ, मेरा भाई उसको टीवी पे बैठ के डिफेंड कर रहा है। मैं हैरान हूँ कि ये करप्शन को बैठ के डिफेंड करते हैं। मैं हैरान हूँ कि इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर साहब जो वो फॉरेन ही हो गए हैं, मतलब मैं इनको ढूंढ रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वो किधर है, वो कहाँ है, अब वो कब लॉन्ग मार्च करेंगे इस हुकूमत के खिलाफ। मैं हैरान हूँ कि इनका मिनिस्टर जो है, अभी लेटेस्ट मिनिस्टर बने जो लाठी लेके चलते थे, सरजील मेमन साहब, आजकल सूटेड वोटेड होके आ रहे हैं, लाठी वाठी सब इधर उधर हो गई है। मैं हैरान हूँ कि वो लोगों को बुक मार रहा है, चीजें मार रहा है। मैं हैरान हूँ कि बजट पेश किया जा रहा है और एक मुनरिफ, ये बहुत जफीर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज इसको नोट कीजिएगा। जी जी। करीम बख्श गबोल ने हमारे खिलाफ वोट दिया और वो पीपल्स पार्टी में गया, अभी फिर पीपल्स पार्टी में चला गया और वो हमारे दरमियान आके बैठ गया ड्यूरिंग बजट सेशन। वो भाई क्यों बैठ गए आप जाओ पीपल्स पार्टी वालों के पास, जिन्होंने आपको खरीदा था, जिन्होंने आपकी बोली लगाई थी, जिन्होंने आपको मजबूर किया था कि आप हमारे खिलाफ वोट दें। देखिए ये सारी चीजें इनको नजर ही नहीं आती है। ये उस वक्त तकद्दुस नहीं होता कि जब बजट से पहले प्री बजट सेशंस होते हैं, क्या उस वक्त तकद्दुस नहीं होता? बिल्कुल ठीक है कुरैशी साहब, एक चीज मैं चाहूंगा डॉक्टर लालचंद साहब को भी लाइन पे, मैं कुरैशी साहब कमेटी, और जब हमें देने की बारी आती है ना स्टैंडिंग कमेटी देते हैं, ये डिक्टेटर है। मैं आपको बताऊं, जैसे ही मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया उसके बाद से एक डिक्टेटर जरदारी चला रहा है इसकी पीपल्स पार्टी, जो जरदारी को तो कुछ नहीं पता। लगे कुरैशी साहब डिक्टेटरशिप पे हर जगह है। अभी भी इलेक्शंस हुए हैं आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को बिला मुकाबला मुंतखब कर दिया, तो ये तो हर जमात के अंदर डिक्टेटरशिप है। आप इमेजिन करें मोबाइल चोरी कर रहे हैं,
ठीक है, कुरैशी साहब लाइन पे रहिएगा। कुरैशी साहब लाइन पे रहिएगा। एक चीज में इसमें कुरैशी साहब आप भी सुनिएगा कि देखिए सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छा बजट पेश किया, पंजाब की निस्बत इनका बजट बेहतर था। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर लालचंद साहब सुबह बाख्तियार है 18वीं तरमीम के बाद, और आपने जनरेट किया अवाम को। अब ये बजट अवाम तक पहुंचेगा, अवाम को मिलेगा डॉक्टर लाल साहब? देखो, अवामी बजट है, आवाम तक पहुंचेगा। आप मैं इस पे भी आ रहा हूँ, एक मिनट पे मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ। जी। पंजाब में पीटीआई ने बजट पेश करने ही 2 मरतबा इजलास हुआ नहीं दिया। इनकी यही आदतें, यही हरकतें, ये सियासी लोग नहीं है, ये झगड़ा करना चाहते हैं। तो अभी सिंध गवर्नमेंट में भी सीएम के सामने, स्पीकर के एक डेस्क के सामने कितनी गालम गलो दे रहे थे। ये कोई तरीका है? हाँ, आप ऐसा करो, बजट पेश होने दो, बजट पहले सुनो, बजट अच्छा नहीं है, उसके बाद आप स्पीच में जितना चाहिए आवाम के लिए बोलो। आवाम का दिल और दुख और दर्द तो हम जानते हैं, आवाम को हम जानते हैं, जो हमको वोट मिलता है। ये तो चोर दरवाजे से आए हैं ना, इनको अवामी दुख क्या है, इसकी आवाम की हमदर्दी क्या है? ये तो अभी ऐवान से बाहर जब निकलेंगे इलेक्शन के टाइम पे, तो ये मेरे ख्याल में तो बेरीजान बुर्का पहन के जाएंगे, इनके ऊपर तो टमाटरों की बारिश होगी। ये तो डॉक्टर लालचंद साहब 1.5 करोड़ वोट मिले इनको, आप कह रहे हैं कि ये ऐसे चोर दरवाजे से आए, अवाम के वोट से आए। हम अभी जीती है 100 सीटें। आपको मैं यकीनन कह रहा हूँ 2023 की इलेक्शन में देखना, हमारी इस सीटों से भी ज्यादा आएंगी। वो क्यों आएंगी? अवाम वोट देती है पाकिस्तान पीपल पार्टी को। जिस तरीके से इस बजट में हमने इतनी डेवलपमेंट रखी है, आपने देखना कि सच बताऊंगी, ये जितनी बजट रखी है, ख्वाजा इज़हार ने कल टीवी के टॉक शो में बोला, ये बजट कराची के लिए बहुत रखी है, ये तो मुल्क की बजट रखनी चाहिए। एमक्यू का ख्वाजा इज़हार का गवाह तो कल जियो में रिकॉर्ड। अच्छा, अब वो तो अब आपकी इत्तेहादी बन गई इसलिए कह रहे, नहीं तो वही इज़हारुल हसन थे जो आप ही के फ्लोर पे इसी तारीखी, सुनिएगा डॉक्टर लालचंद साहब, इसी तारीखी असेंबली में, जिसकी सिंध असेंबली की बड़ी एक तारीख है, इसमें खड़े होकर उन्होंने कहा था कि आओ मिलकर खाएं। वो उनकी बड़ी मशहूर ज़माना नज़म है। तो वो आज आपके इत्तेहादी बन चुके हैं। मसला ये है कि क्या सिंध के अवाम की किस्मत बदलेगी तो नहीं बदलेगी। दूसरा, आपने कहा 100 सीटें आप 100 सीटें सिंध में लेकर आ गए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर की जमात थी, वो सुकड़ कर सिंध के 4 डिवीजन तक महदूद होगी। तो ये भी तो आप देखें ना, आपकी पार्टी जा किधर रही है? मैं तो ये कह रहा हूँ, बजट अच्छी नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। तनकीद पर कोई फायदा नहीं है। आप देखना, तकीरें होंगी, भले ये बुक्स पढ़ेंगे नहीं, ये इनको शोर शराबा। अरे डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूँ, हेल्थ में आपका बजट लगना चाहिए, एजुकेशन में लगना चाहिए, लगता नहीं है ना सर। लगे ना अवाम को, सिंध के अवाम खुशहाल हो जाएं, सिंध के अवाम को तालीम मिले, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, ये चीजें होनी चाहिए जो कि नहीं नजर आ रही। बात बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट में अच्छा काम नहीं होगा तो पाकिस्तान के मुल्क में कोई और पार्टी जमहूरी तरीके से अच्छा काम नहीं कर सकेगी। ठीक, कुरैशी साहब, दुख और दर्द है तो पाकिस्तान पीपल। कुरैशी साहब सही मानों में डॉक्टर लालचंद साहब ये फरमा रहे हैं, भलाई और बेहतरी करेगी तो पाकिस्तान पीपल पार्टी करेगी। बाकी ये टांगा पाचा ये आती है, अच्छा कभी किसके खैराब आती है, ऐसी आती हैं जमहूरियत के खिलाफ। ऐसे लोग चोर दरवाजे से आते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी 3 साल 2 साल 4 साल उसके बाद वो वेट गान नाम निशान नहीं होगा, ये पार्टी फिर मर जाएगी। डॉक्टर लाल साहब 23 में पीटीआई का नाम निशान नहीं होगा। चले वो तो वक्त बताएगा नाम निशान किसका होगा किसका नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर लालचंद साहब, क्या ही अच्छा होता कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नजरिए पे खड़ी है, जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नजरिए पे खड़ी है, तो वो ये फार्मूले लेकर एडजस्टमेंट करके ना आती इक़्तिदार में, नजरियाती तौर पे आते तो ज्यादा अच्छा था ना। आपको ये इक़्तिदार अवाम वोट देते तब मजा था, लेकिन यहाँ पे चूंकि एडजस्टमेंट कराई गई है। कुरैशी साहब क्या एडजस्टमेंट हुई है मुझे बताओ। डॉक्टर लालचंद साहब कह रहे हैं, कुरैशी साहब क्या मुझे बताओ एडजस्टमेंट हुई है? अरे इसमें क्या नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है? ये तो रूल है ऐवान का, उसमें तो उसको कुर्सी छोड़नी चाहिए थी, तो साथ क्यों नहीं कुर्सी छोड़ रहा था? डॉक्टर लालचंद साहब बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं। तो बेहतरीन तरीका ये नहीं था। आप 2018 के इलेक्शंस को तो आप कहते थे ना ये सिलेक्टर्स का लेके आए इनको, तो उस असेंबली के अंदर फिर क्यों गए? आप छोड़ देते, आप इलेक्शन में जाते जो कि आपका मुतालबा था। हम मुल्क की जमहूरी पार्टी है, हम जमहूरी तरीके से फिर आप पिंडी का सहारा ना लेना, हम ये कह रहे हैं आपको। आप पिंडी का सहारा ना लें, जमहूरियत का सहारा लें, अवाम के पास जाएं, अब पिंडी ना जाएं, ये कह रहे हैं।
कोई पिंडी की बात नहीं है, पिंडी में कोई नहीं गए। हम जमहूरी तरीके से ऐवान के थ्रू ठीक है, इमरान की कुर्सी को उल्टा किया है। ठीक है, ठीक है। कुरैशी साहब ये कह रहे हैं हमने किसी का सहारा नहीं लिया, किसी का सहारा नहीं लिया, आइन में रहते हुए आपको घर भेजा है। जी कुरैशी साहब, कोई सहारा नहीं है। ऐवान पार्लियामेंट का एक उसूल है, एक रूल है, वोट हम नो कॉन्फिडेंस से पेश हो ठीक है, बिल्कुल है सर, आईनी तरीका है, आईनी तरीका है, लेकिन वही आईनी तरीका अपनाकर आप शायद फंस गए। कुरैशी साहब, तरीके को आप गलत रंग दो, कोई और बात बोलो, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन आईनी तौर पर ये कहेंगे। ठीक है कुरैशी साहब। जी शहजाद कुरैशी साहब, सुन सकते हैं आप मुझे? कुरैशी साहब तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। नाज़रीन वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद होंगे और हम उनसे जानेंगे कि ये तमाम तर आइनी इक़दाम अपनी जगह, लेकिन इस वक्त मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, अवाम परेशान हैं, कोई उनका वो साने हाल नहीं, और हुकूमत जो दावे कर रही थी कि हम तजर्बेकार हैं, उनका तजर्बा इस वक्त कहाँ चला गया, और वो भी बेबस नज़र आ रहे हैं। क्या वजह बनी और कहाँ पे इस हुकूमत को जो चीज़ें थी, कैलकुलेशंस थी, कहाँ पे मिसलीड हुए और क्या इनसे गलतियाँ हुई, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।